जय हिंद साथियों, मैं नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार आपको इस अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज एक टॉपिक लेकर हाजिर है सीएजी, जिसे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोला जाता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आइए थोड़ा सा संक्षिप्त में उसके बारे में जानते हैं कि सीएजी क्या होता है। सीएजी एक संवैधानिक पद है जिसका हमारे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच चर्चा किया गया है। सीएजी की नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सीएजी का कार्य क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच लेखाओं का जांच करना है। जैसे आम चाल के कहा जाता है कि रुपया पैसा का बंटवारा होता है, तो उसके बारे में उसके विस्तृत जानकारी किसके पास रहता है? तो उसका किसके पास रहता है? तो सीएजी के पास रहता है। सीएजी का कार्य क्या है कि कोई भी अगर केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा दिया जाता है राज्य सरकार को, क्या उस योजना पर, जैसे नल जल के लिए 500 करोड़ रुपया दिया गया, तो क्या बिहार सरकार उस पर खर्च किया? इसका जो कौन करेगा? सीएजी। सीएजी जांच कर कर राज्यपाल को देता है और राज्यपाल महोदय क्या विधानसभा के सामने प्रस्तुत करते हैं, और वहां पे जो विपक्ष के नेता, जो विधानसभा के विपक्ष के नेता होंगे, वह उसके बारे में विस्तृत जांच करेंगे। अगर वह गलत होगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। उसी तरह केंद्र सरकार में भी होता है। केंद्र सरकार में होता है कि जैसे केंद्र सरकार में जो योजनाएं चल रही है, जैसे क्या हो गया उजाला योजना। उजाला योजना में जो गैस का मुफ्त गैस कनेक्शन होता है, तो उसमें जो जितना फंड किया गया है वो क्या सही से फंड खर्च हुआ है, तो उसको जांच करने का कार्य कौन करता है? सीएजी। सीएजी उसको जांच कर अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा और राष्ट्रपति क्या करेंगे कि लोकसभा में उसको प्रस्तुत कर देंगे। लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे तो सीएजी को रिपोर्ट का फिर जांच कौन करेगा? विपक्ष का नेता, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होता है। अब आइए, लोक लेखा समिति क्या होता है? लोक लेखा समिति एक संसद की समिति होती है जिससे उसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। दोनों मिलकर लोक लेखा समिति का निर्माण करते हैं और इसका कार्यकाल होता है 1 साल का। यह आम तौर पर है कि इसका जो अध्यक्ष बनेगा वो हमेशा विपक्ष के नेता ही बनता है। जो अभी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में अधीर रंजन चौधरी हैं, जो अभी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अब आइए इसके बाद सीएजी का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ध्यान यहाँ देना है कि देखिए कितना लड़का सब तेजी में क्वेश्चन दिया रहता है, पूछ देता है कि सीएजी का फुल फॉर्म बताइए, तो बहुत सारे लड़का तेजी में गलती मार देगा क्या कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो आपका गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या होगा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 148 में इसमें सीएजी के पद की चर्चा किया गया है कि इनका कैसे क्या होगा, इनका नियुक्ति कौन करेगा, इनका त्याग पत्र किसको देंगे, इनको कार्यकाल कितना होगा, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी अनुच्छेद 148 में चर्चा किया गया है। अब देखिए, एक नियुक्ति पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जैसे सीएजी का नियुक्ति कौन करेगा? तो पीएम के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब पूछेगा कि इनका योग्यता क्या होता है? तो इनका योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के जज बनने की योग्यता रखता हो तो उस व्यक्ति को सीएजी बनाया जा सकता है। ठीक है। त्याग पत्र, अगर शपथ इनका कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति। त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति। और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी सब पहले पूरा हो जाए। अब यहाँ आप लोग का ध्यान देना है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिनका उम्र 54 वर्ष है। उन्होंने क्या किया कि जब सीएजी के पद ग्रहण किए तो अब 54 वर्ष के हैं। तो अब बताइए, तो सबसे पहले तो जब 6 वर्ष पूरेगा तो 60 साल के होंगे। तो जैसे ही जब 6 साल पूरा होगा तो 60 साल पर ही क्या हो जाएंगे? पद मुक्त हो सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो 62 वर्ष के हैं, वो सीएजी के पद पर जब नियुक्त हुए तो 62 वर्ष के थे, लेकिन उनका 6 साल जब पूरेगा तो कितना? 68 साल को होगा। तो 68 साल तक नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट एज इसका कितना दिया है? 65 वर्ष। तो 65 वर्ष जैसे ही पूरा होगा, अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो 6 साल रहेंगे कि नहीं रहेंगे।
जैसे ही 65 साल पूजा उसको क्या कर देना होगा, पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें कहने का मेरा अर्थ यही है कि या तो जो सीएजी के पद पर नियुक्त होता है वह या तो वो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें जो भी पहले पूर्ण हो जाए उसके बाद उसको त्याग पत्र देना होता है। हटाने की विधि क्या है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया। हमारे संविधान में मात्र एक राष्ट्रपति है जिस पर महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। अब बाकी सभी जितने पदाधिकारी हो, बड़े बड़े पोस्ट हो, उनको संवैधानिक पद है तो उन सब पे महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि बताइए महाभियोग निम्नलिखित में से महाभियोग किस पर लगाया जाता है। ऑप्शन में दे देगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष। तो क्या मारेंगे हम लोग, राष्ट्रपति। मात्र ऐसे एक राष्ट्रपति हैं जिसके संविधान में चर्चा है क्या कि अनुच्छेद 61 के तहत इन पर महाभियोग लगाया जाता है। बाकी सब जितने संवैधानिक पद हैं उस पर क्या होता है, महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाई जाती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, कार्य इनका क्या है, तो केंद्र तथा राज्य की लेखाओं की जांच करना। केंद्र सरकार, केंद्र और राज्यों के बीच जो पैसा बंटवारा होता है उसका अच्छा से खर्च कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में कौन जांच करता है, सीएजी। रिपोर्ट किसको देगा, अगर केंद्र की जांच कर रहा है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देगा, अगर राज्य में जांच कर रहा है तो राज्यपाल को देगा। ठीक है, अब ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करता है, तो लोक लेखा समिति। सीएजी के रिपोर्ट का जांच कौन करता है, लोक लेखा समिति। अभी बताएं कि लोक लेखा समिति एक संसद की समिति होती है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इसका जो लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है वह विपक्ष के नेता होता है। अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो कौन है, अधीर रंजन चौधरी। कौन है, अधीर रंजन चौधरी। ठीक है, तो सीएजी का रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत कौन करता है, तो राष्ट्रपति। सीएजी का संसद में रिपोर्ट कौन प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति। वर्तमान सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो 14वें नंबर के हैं। ये अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया आपका, पूछ सकता है आपसे कि वर्तमान सीएजी कौन है, वर्तमान महालेखा परीक्षक कौन है, तो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। लेकिन सतर्क रहिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। एक होता है सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, सीजीए होता है। ये दूसरा पोस्ट हो गया सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, जो खाता बही के बारे में, जो सरकार का जो खाता बही होता है उसके कंट्रोल करने के लिए जो पोस्ट बनाया गया उसे क्या बोलते हैं, सीजीए। उसे बोलते हैं महालेखा परीक्षक। क्या बोलते हैं, महालेखा परीक्षक। एक हम एग्जाम देने के लिए गए थे, हम और एक मेरे मित्र गए थे एग्जाम देने के लिए, उसमें पूछ दिया था क्वेश्चन क्या, सीजीए, लेकिन वो समझ गए क्या कि सीएजी पूछा है। वो तो आए थे पूरा दे करके हम सही मार्क आए हैं, लेकिन जब रूम पर आए तो देखे थे क्या कि वो तो सीजीए पूछ दिया है, तो वो गलत मार के चले आए थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये अलग हो गया, इसे बोला जाता है महालेखा परीक्षक। यह वर्तमान में कौन है, तो सोनाली सिंह। कितना नंबर, 26वें नंबर के हैं। ठीक है, जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।